हड़ताल कर रहे हैं, क्या मामला है? अभी आप बंगाल के मामले की बात कर रहे हो ना? हाँ। तो फिर हड़ताल राजस्थान में क्यों हुई? बंगाल में डॉक्टर के साथ में हुई निर्ममता के बाद में आज रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पे उतर आए। इनसे बात करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि क्या मामला है, हड़ताल क्यों कर रहे हैं, क्यों हड़ताल कर रहे हैं, क्या मामला है? मामला ये है कि एक लड़की का, एक इंसान का ब्रूटली मर्डर और रेप हुआ है। 3 दिन हो गए हैं, अभी भी गवर्नमेंट का इस सिचुएशन में फास्ट ट्रैक एक्शन नहीं हुआ है। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का ना सीबीआई इंक्वायरी की मांग पूरी की गई है, ना जो प्रिंसिपल है उनको रिज़ाइन करवाया गया है, उनको ट्रांसफ़र किया गया है, सस्पेंड तक नहीं किया गया है। सिक्योरिटी की फुल लैब्स चल रही है यहाँ पे। डॉक्टर्स, हमको 36-48 आवर्स की ड्यूटी कराई जाती है और ना कोई ऑन ड्यूटी रूम है। अभी आप बंगाल के मामले की बात कर रहे हो ना? हाँ। तो फिर हड़ताल राजस्थान में क्यों हुई? हड़ताल राजस्थान में इसीलिए हो रही है क्योंकि ये सिचुएशन सिर्फ बंगाल की नहीं है, सिचुएशन इंडिया के सारे कॉलेजेस की है। सिक्योरिटी का कोई सीन ही नहीं है यहाँ पे। पेशेंट्स डॉक्टर रूम में, एसएमएस में तो फिर भी डॉक्टर रूम है, लेकिन वहाँ पे भी पेशेंट के अटेंडेंस घुस आते हैं, हमको टच करके उठाया जाता है। इमरजेंसी में कभी भी मारा पीटी हो जाती है एंड गार्ड्स ऐसे हैं जो हमको प्रोटेक्ट करने के कंडीशन में ही नहीं होते है ना। एंड हमारी बेसिक सेफ्टी की मांग है ये चीज़ें, क्योंकि हमने काइंड ऑफ इतने सालों से एक्सेप्ट ही कर लिया था कि सिचुएशन कॉलेजेस में ऐसा ही है एंड ऐसा ही चलता रहेगा। बट ये सिचुएशन अभी ऐसी आ गई है कि किसी का रेप और मर्डर हो गया है, तब जाके हम वॉइस आउट कर रहे हैं कि ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा कब तक चलेगा, सिक्योरिटी ऐसी नहीं रह सकती, लाइक मेडिकल कॉलेजेस में ऐसा नहीं हो सकता। हम भी डिजर्व करते हैं बेसिक ह्यूमन राइट ऑफ सिक्योरिटी लाइक एवरी अदर पर्सन। किस तरीके से राजस्थान में आप लोग हड़ताल कर रहे हैं, इसके पीछे आपका क्या? आपने पूछा कि घटना बंगाल में हुई है, हड़ताल राजस्थान में कर रहे हो। ऐसा नहीं है, घटना इस देश में हुई है और ये बंगाल में हुई है, ये बाई चांस है। ये घटना राजस्थान में हो सकती है, ये घटना एसएमएस में हो सकती है। यहाँ की जो हालात हैं उसको देखते मुझे नहीं लगता कि ये घटना बंगाल में हुई, ये घटना यहाँ भी हो सकती थी। यहाँ भी कुछ सेफ्टी और सिक्योरिटी के नाम पे कुछ सुविधाएं नहीं हमारे। क्या चाह रहे हो राजस्थान के अंदर, आप क्या चाह रहे हो? राजस्थान में आपको क्या तो लैब्स नज़र आ रहा है और आप राजस्थान में क्या चाह रहे हो? कोलैप्स नज़र हम बताएं, इससे बड़े आप एक बार ट्रॉमा सेंटर जाते हैं, उसकी आप हालात देखते हैं। वहाँ के डीडीआर इतने ख़राब पड़े हैं, डॉक्टर रहने के लिए जगह तक नहीं है। वहाँ के वॉशरूम पिछले 1 साल से ख़राब पड़े हैं, वहाँ कोई गार्ड नहीं है। गार्ड ऐसे हैं 60 साल या 70 साल जिनको खुद गार्ड की जरूरत हो, ऐसी हालात है। ऐसे के अंदर कैसे काम करेंगे? तो हम चाहते हैं कि सरकार हमें एक रिटर्न में बताए कि वो किस दिन तक हमें डीडीआर ठीक कराएगी, हमें सेफ्टी प्रोवाइड करवाएगी, हम तुरंत काम पर चले जाएंगे। मुझे बहुत दुख होता है कि मेरी हड़ताल पर आने से कोई मरीज़ बीमार हो रहा है, वो सफ़र कर रहा है। इससे बड़ा मेरे लिए कुछ दुख की बात हो नहीं सकती। आप एक महिला हो, डॉक्टर हो, आप ये बताओ कि सुरक्षा के हिसाब से जो हम बात कर रहे हैं, राजस्थान में सुरक्षा की क्या स्थिति और आप लोगों की सुरक्षा को लेकर क्या? राजस्थान कल की ही घटना है। महिला चिकित्सालय में एक रेजिडेंट डॉक्टर को एक पेशेंट ने आकर के थप्पड़ मार गया और वो चली गई। महिला डॉक्टर को थप्पड़ मार दिया? थप्पड़ मार किसने? दिया। वो मतलब वो जो मारने वाला कौन था? पेशेंट थी, पेशेंट आई, फीमेल पेशेंट थी, वो आई, उसने थप्पड़ मार के और वो चली गई। और थप्पड़ मारने से लेकर के पुलिस के आने तक का 2 घंटे का समय था। उस 2 घंटे के अंदर वो पेशेंट भाग गई, उसको अब नहीं ट्रेस किया जा रहा है। हमने कंप्लेन रजिस्टर करवा ली, अभी तक उस जिसने ये कांड किया है उसका कोई पता नहीं है। हम कैसे सेफ फील करें? हमारे पास में कोई पुलिस को कंप्लेन करने के लिए कोई जगह नहीं है। गार्ड्स जो हैं वो इतने बूढ़े हैं कि हमें उनको प्रोटेक्ट करना पड़ रहा है। हम पूछते हैं कि गार्ड साहब आपको कुछ चाहिए तो हम ले आते हैं, हमें शर्म आती है। ऐसे कोई लेडी गार्ड्स नहीं है, डीडीआर में लॉक्स नहीं है, पेशेंट खुद आकर के उठाता है, मैडम हम आ गए, हमको देख लो। इस तरीके से तो हम काम नहीं कर सकते। इसमें कानून बनाने की बात की गई थी आप लोगों की पिछली बार भी जब हड़ताल हुई थी। इम्प्लीमेंटेशन नहीं है सर। बिल निकला होगा सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट का, लेकिन हमें बिल्कुल भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं दिखता उसका। नहीं। देखिए, रेजिडेंट डॉक्टर्स की मांग जो है वो ये नहीं है कि इनको हड़ताल करनी है। इनकी बड़ी सीधी सी मांग है। इनका कहना है कि हमारा अधिकार है, हमको सुरक्षा मिलनी चाहिए। ये भी किसी की बच्चियां हैं। इनका कहना है कि कैसे एक आदमी आके हमारे ऊपर हमारे साथ मारपीट कर सकता है, हमको छू सकता है। तो मांग जो है वो सुरक्षा की है और इनका कहना है कि ये घटना बंगाल की नहीं, इस देश की है। इस देश के अंदर डॉक्टर्स को सुरक्षा मिलनी चाहिए। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।